हिमाचल प्रदेश में कम संख्या वाले स्कूलों को शिक्षा विभाग मर्ज करने जा रहा है। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक करी, जिसमें आगामी समय में किए जाने वाले कार्य पर चर्चा की गई और भविष्य में किस तरह के कार्य शिक्षा विभाग में होने हैं उसको लेकर भी मंथन किया गया। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कुछ गुणवत्ता की शिक्षा मिले, इस पर सरकार कार्य कर रही है और आज समीक्षा बैठक कर फीडबैक लिया गया। प्रदेश में 16,000 के करीब शिक्षकों के पद खाली है और बीते वर्ष सरकार ने 6,000 पदों को भरने की मंजूरी दी थी, जिसमें 2,200 टीजीटी के पद भरने की प्रक्रिया चल रही है और इसी सप्ताह उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। इसके अलावा जेबीटी शिक्षकों की भी तैनाती की जा रही है और ये शिक्षक वह तैनात किए जाएंगे जहां स्कूलों में शिक्षक कम है। आपने पीछे अखबार में पढ़ा होगा, उसमें हमारी विभाग के स्तर पे भी लेटर आके इशू हो गई है। ये हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और हमारी ये कोशिश है कि यहाँ पर आपके प्राइमरी स्कूल्स में, जहाँ पर हमारे पास अच्छी संख्या बच्चों की है, लगभग 6,000 से अधिक आपके प्राइमरी स्कूल्स में ये एनटीटी टीचर रखे जाएंगे और जो गाइडलाइंस होगी वो एनसीटी गाइडलाइंस होगी जो उनकी रिक्रूटमेंट से संबंधित है। सर, एनटीटी शिक्षक को लेकर जो विपक्ष है उसका भी पूछ रहा है। आज तो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का भी आया है, उन्होंने कहा कि रेगुलर भर्तियों की बात कर ली थी आउटसोर्स पर एनटीटी शिक्षक। तो गोविंद ठाकुर जी तो खुद मंत्री रहे, 5 साल शिक्षा विभाग शुरू में सुरेश भारद्वाज जी के पास रहा, तो बेहतर होता वो करते अपने समय में। हमने जहाँ मैं समझता हूँ नियुक्तियां भी करनी है और साथ ही साथ अपनी मैं समझता हूँ आर्थिक स्तर पर जो चुनौती प्रदेश की समक्ष है वो भी देखनी है। चाहते तो हम रेगुलर है सारी बातें, लेकिन हमने अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए भी निर्णय लेना है और जो नियुक्तियां होगी ये लगभग वही प्रस्ताव जो पिछली सरकार का है वो अपने कार्यकाल के दौरान नहीं कर पाए। हमने ये 6,000 से अधिक भरने का निर्णय लिया है और ये आउटसोर्स के द्वारा भरी जाएगी। सर, इस तरह से आप जानते हैं कि डे 1 से लेके हमारा ये प्रयास है कि क्वालिटी की तरफ हमारा डिपार्टमेंट जाए। जहाँ एक समय था जब आवश्यकता थी कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में आपकी एक्सपेंशन हो और वो हुआ भी, लेकिन वर्तमान में आज समय की आवश्यकता है कि जो बने हुए हमारा शिक्षा विभाग का आधारभूत ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको कंसोलिडेट किया जाए। इससे संबंधित जो हमने निर्णय पहले लिए थे उसका रिव्यू किया गया और भविष्य में क्या किया जा सकता है इस और भी विस्तार से चर्चा हुई और ये रूटीन बैठक थी, क्योंकि आप जानते पहले इलेक्शन का दौर रहा, बीच में मैं भी नहीं था और अभी भी वर्तमान में हमारे 3 जगह आपके उपचुनाव हैं। तो ये सारी बातों को लेकर और भविष्य में कौन कौन से हमारे मैटर्स कैबिनेट में जाने हैं, ये विभाग ने अपने स्तर पे करने हैं, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। सर, जो भर्तियां भी हुई है शिक्षा विभाग में, उसको लेकर क्या को 2022 के अंत की बात करेंगे, एक बहुत बड़ा गैप, क्योंकि हजारों की संख्या में आपके टीचर्स के पद खाली थे। इन टोटल लगभग कोई 22 के अंत तक, जब तक मतलब इसमें तो भाजपा सरकार रही है, कोई 15,000 से अधिक आपके पद रिक्त थे। मैं भारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने हमारे को लगभग 6,000 से अधिक पद की स्वीकृति अपने पहले वर्ष में दी, जिसमें से लगभग कोई 2,200 से अधिक हमारे बैच वाइज की रिक्रूटमेंट फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी है और जिसमें आपकी रिजल्ट्स भी मैं समझता हूँ टीजीटी के तो डिक्लेयर भी हो गए हैं और जेबीटी के जो हमारे शेष रहे हैं ये भी मैं समझता हूँ इतने डे और 2 या 1 हफ्ते के अंदर इसको डिक्लेयर करेंगे और स्टेशन इनको वहां पर मिलेंगे जो विदाउट टीचर स्कूल्स है, जो आपकी सिंगल टीचर स्कूल्स है विद हायर एनरोलमेंट, जहाँ पर संख्या ज्यादा होगी और कई जगह हम जहाँ पर बच्चे कम है, डिस्टेंस कम है, उन स्कूलों को मर्ज करने की तरफ भी देख रहे हैं। और पीछे हमारी मीटिंग भी थी फाइनेंस कमीशन की, वहां पर भी बात चर्चा के दौरान बात उठी है कि आज समय आ चुकी है कि हम अपने डिपार्टमेंट को, अपने समझता विभागीय ढांचे को कंसोलिडेट करें, ताकि सही मायने में जो एक अच्छी शिक्षा का एक मैं समझता हूँ सोच है सरकार की, वो हमारी जमीनी स्तर पे उतरे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बदन की रिपोर्ट। हिमाचल, जहां कदम कदम पर है कहानी और हर मोड़ संगम है लय और ताल का, लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आई है हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन, हिमाचल डांस चैंपियनशिप सीजन 2। पहले सीजन की शानदार कामयाबी के बाद दूसरे सीजन के ऑडिशन जल्द ही शुरू हो रहे हैं। सीनियर जूनियर एज ग्रुप में सोलो, ड्यूट और ग्रुप डांस के मुकाबले, वेयर पैशन मीट्स परिसेशन एंड टैलेंट टेक्स सेंटर स्टेज।
ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि सेलिब्रेशन है। हिमाचल की प्रतिभा का ऑडिशन, सेमीफाइनल, टीवी राउंड्स, ग्रूमिंग और डांस बैटल्स का सीधा प्रसारण केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। रंगारंग ग्रैंड फिनाले हिमाचल के टॉप 20 डांसेज के साथ मंत्र मुग्ध करने वाला ग्रैंड फिनाले, जहां हिमाचल के बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉम्पीट करेंगे। हिमाचल डांस चैंपियनशिप टाइटल के लिए विजेता को नगद इनाम भी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने शहर की डांस एकेडमी में संपर्क करें। हिमाचल डांस चैंपियनशिप के फेसबुक पेज से आज ही जुड़े और पाए कंपटीशन की हर अपडेट।